सरेआम की टीम को इस मशहूर जमाना कछुए की असल कहानी भी पता चल चुकी थी और साथ ही साथ इसके मालिक का चेहरा भी पूरी तरह से हमारे सामने बेनकाब हो चुका था। सो अब सरेआम की बाकी टीम ने कछुए बाबा के हुजरे में जाने का फैसला किया। इस जाली बाबा के लिए ARY न्यूज बूरेवाला के सीनियर नुमाइंदे इरफान शाह ने अपने इलाके से कुछ जाली जायरीन का भी एहतमाम कर रखा था, इसलिए कि हम नहीं जानते थे कि कछुए की ज़ियारत के लिए आए हुए बाकी लोगों का हमारे वहां जाने पर क्या रद्द अमल हो, और ये भी कि शायद वो अक्सरियत की कही हुई बात को मानकर इस गुमराही और जहालत के काम से तौबा कर लें। हमारे कुछ नुमाइंदे पहले ही अकीदतमंद बनकर कछुए बाबा की ज़ियारत गाह पर पहुंच चुके थे, सिर्फ इस बात का यकीन करने के लिए कि कछुए का मालिक वहीं मौजूद हो। सरेआम की टीम जब कछुए बाबा से मुलाकात के लिए इस घर में दाखिल हुई तो यहाँ कछुए बाबा की कमाई खाने वालों ने पूरा माहौल बना रखा था। ढोल की थाप पर रक्स किया जा रहा था, लंगर की तकसीम जारी थी, लोग कछुए बाबा के सामने खड़े हो होकर दुआएं मांग रहे थे और ना जाने क्या क्या। बिलाखिर सरेआम की टीम कछुए बाबा से मिलने जा रही थी। हम देखना ये चाहते थे कि इस कछुए में आखिर ऐसी क्या बात है कि इर्द गिर्द के इलाकों के हजारों लोग रोजाना की बुनियाद पर बेवकूफ बन रहे हैं। जैसे ही इस बात की तस्दीक हुई कि मालिक अपने घर पर ही है, हम फिलफौर खानेवाल के गांव लुत्थड़ में दाखिल हुए, जहां मजहब और मुकद्दसात के नाम पर मुल्की तारीख का एक अजीबो गरीब धंधा जारी था। कछुए के मालिक के घर में और इसके इर्द गिर्द इस नई आमदनी से अब नई तामीरात शुरू हो चुकी थी। घर के बाहर ठेले और छाबड़ी फरोशों का डेरा रहता था, इसलिए कि यहाँ कछुए के दर्शन करने के लिए आने वालों की तादाद अच्छी खासी थी और वो इनसे कुछ ना कुछ खरीदते रहते थे। घर के अंदर चावलों की तकसीम जारी थी, ढोल ढमक्का, रक्स, देगें और न जाने क्या क्या। हैरत की बात ये थी कि ये सब कुछ एक कछुए के लिए हो रहा था और कछुए का मालिक अब कैमरों को देखकर हवास बाख्ता था। क्या हाल है बाबा जी? क्या हाल है? खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयाद। मोहम्मद अयाद हयात। अच्छा, हमें बड़ी दूर आपके वो जो कछुआ है उसकी शोहरत सुनी हमने, तो हमने कहा आपके पास आके जरा पूछें कि क्या है, कहाँ से मिला आपको, क्या उसकी करामात क्या है, क्या क्या फ़ायदा होता है उससे लोगों को। ये सही आ जाओ अंदर, आ जाओ। है अंदर है? आ जाओ जरा नाल से। आप बाबे कुमा बाबा है ओ बाबा बोलेंदे हो? आ जाओ बाबा जी। छुट्टियां ला के आनी है? ये नहीं पढ़े हो जाते ना, थान नहीं है पता, असा है अनपढ़। अच्छा, वो उर्दू बोलनी नहीं आती आपको? नहीं आती। कोशिश तो करो। नहीं होती। कोशिश तो करो। नहीं बाबे और मदद कर देना हो। अच्छा, कछुए का मालिक या तो उर्दू जबान से बेबहरा था या फिर जानबूझकर अदाकारी करने की कोशिश कर रहा था। वो कहानी जो इसने लोगों को सुना रखी थी कि उसे ख्वाब में कछुए को घर लाने की बशारत हुई थी, अब ये उस कहानी से इनहराफ कर रहा था। तो ये लेके कहाँ से आए आप कछुआ? ये तो ऐठे जो मिला रकबे में। हाँ। तो किस तरह पता लगा आपको कि वहाँ कछुआ में ले आऊँ, उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ? ये बात पढ़े हुए आके आपन नहीं, लेके तो आप ही आए हैं ना। हाँ। तो किसी ने पहले बताया था या पहले लेके आए फिर किसी ने बताया कि इस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है? हाँ, ये वालों जेडे पढ़े हुए हैं ना, उन्होंने आख्या के अल्लाह का नाम लिखा। अल्लाह का नाम। तो ये इस पानी का फिर क्या करते हैं आप? कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पे? जो लोग हैं कौन है? ये कितु दे आने हैं लोग। अच्छा, इंसान तो नहीं पता भाई ऐसा कह रहे कल कुछ। ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं? ये पानी पीते हैं? ये मल उत्तम लेने मलते हैं, पीते भी हैं पानी? नहीं, कोई तो आके पी लेंगे। अभी भी दुआ मांग रहे हैं आप? एक मिनट बाबा जी, इधर आए, जरा बैठे। बाबा याद साहब, ये जरा देखें
कि ये पानी कोई पिएगा अगर तो हाँ। उससे शिफा होगी। नहीं भाई हाँ, ये पानी छड़ा लाया मैंने तो मले पानी पीते भी हैं। ना पीने दान की रिकॉर्डिंग हमने की हुई है पिछले गाने में। और सुन ना दान देन हाँ, दान देन इस पानी में लाते ना हाँ। और नान देन नहाते भी पीते भी नहीं, पी मानता था मैंने ये पता ना बात बदलते भी पीते भी हैं पानी। मैंने कोई तो आते पी लेंगे वैसे किधर लिखा हुआ है इस पे अल्लाह के नाम? असा दान पहाड़ा था अच्छा जी। तो नहीं पता सुन मोहम्मद ना इतने आंदे ये अल्लाह का नाम अल्लाह का नाम है। ऐसे मौला अली का नाम लिखा हुआ है हुसैन का नाम ठीक है ना कलमा शरीफ है अल्लाह के नाम वैसे किधर लिखा हुआ है इस पे अल्लाह के नाम? असा दान पहाड़ा था अच्छा जी। हम तो नहीं पता तो आपने ये धंधा क्यों शुरू कर दिया कि यहाँ पे पानी और लोग आएँ और उस पानी गंदे पानी को जिसमें कछुआ है वो पानी पिएं, अपने बच्चों को पिलाएं? आपके ख्याल में ये ठीक है? नहीं है जिस पानी में कछुए बाबा को रखा गया था उससे बाकायदा बदबू के भभूके उठ रहे थे। यही वो गदला पानी था जिसे यहाँ आने वाले मोतक़िद पिया करते थे और आज भी पी रहे थे। ये पानी, ये वाला पानी है, ये देखिए, ये वाला पानी, ये पानी जो पिएगा वो जिंदा रहेगा। लोग कितने आते हैं एक दिन में? कितने लोग आए थे बाबू जी आपके पास? कदा पाँच सात कदा डा कदा भी जिमें कोई आंदा है वो जियारत करें दा चला वेंदा इत्ते ना असा बात अच्छा, इसकी ज़ियारत करने आते हैं लोग? हाँ भाई उते ना लिखियो है अच्छा, वो आने कछुए की ज़ियारत करने के लिए आते हैं हाँ। लोग और ये इसको बाबा बोलते हैं। बस हुन तेनू क्या मुझे एक बात बताएं बाबा याद साहब कि अल्लाह ताला की वो ज़ात जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, हमारी एक एक सांस चलती है, हमारे अंदर कितनी रगें हैं, लहू के कितनी कतरे और बूंदें हैं, कितनी सांसें हैं, परवरदिगार दो आलम हर चीज़ जानता है। उस रब्बे दो जहां को जिसकी कायनातों का अंदाज़ा ही नहीं है कि उसने क्या क्या कुछ तख्लीक कर दिया है, उसको ये ज़रूरत है कि वो एक कछुए के ऊपर अपना नाम लिख के अपनी शहनशाहियत को मनवाए? उसे ये ज़रूरत है कि एक कच्छू कुएं के ऊपर अपना नाम लिखे? हुन समझे ते पहले कोई पहले समझ नहीं आई आपको? छोड़ना कोई जो बंदा समझेंदा था असा अन पहाड़ है असा इधर छोड़ देंगे। ये देखे ना, इसके अंदर ही कछुआ रह रहा था। ये लोग पानी पी रहे थे और ये पानी, ये गिलास क्यों रखा हुआ था यहाँ पे? पानी निकालने के लिए? नहीं बोतलें भरे लोग बोतलें भर भर के लेके जाते हैं पानी की। हां पानी दे भाई वाह 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 वाह। बाबा जी प्लीज प्लीज बाबा जी रुक जाएं। स्टे 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 स्टे। बाबा जी बहुत तेज हो गए हैं। बाबा जी को खिलाते पिलाते भी हैं कुछ? हां कीमा खाता है बाबा? वाह वाह। टाउन की आटे वाली बाजी भी एक अजीब किरदार है। इस जाली आमिला के यहाँ हर जुमेरात को एक महफिल सजती है और इसमें मुबैना तौर पर जिन्नात भी हाजिर होते हैं। बदकिस्मती से हम नौचंदी जुमेरात को जिस वक्त यहाँ पहुँचे, धमाल और हाल के बाद अब ये लोगों के मसाइल सुन रही थी। हमने भी हस्बे मामूल सरेआम के एक कारकुन और खातून को इनके पास भेजा। आटे वाली इस बाजी ने लोगों को लूटने का एक अजीब और खौफनाक तरीका इजाद कर रखा है। हमारे यहाँ हर दूसरे शख्स को ये खुशफहमी या गलतफहमी होती है कि किसी ने उस पर तावीज़ करवा रखे हैं या फिर उस पर काला जादू करवा दिया गया है। आटे वाली बाजी बस इसी वहम का फायदा उठाती है और जैसे ही कोई अपना मसला लेकर उनके पास पहुंचता है, ये उसे एक कागज पर 3 ऐसे लोगों के नाम लिखने का कहती हैं जिन पर आने वाले को शक हो कि ये लोग उस पर काला जादू करवा सकते हैं। इन नामों की पर्चियां बनाकर ये जाली आमिला आटे की छोटी छोटी गोलियों में डालती है और फिर एक एक करके आटे की इन गोलियों को पानी में डालती जाती है। हैरत अंगेज तौर पर आटे की कोई एक गोली पानी की सतह पर तैरने लगती है और आप जानते हैं कि आटे की गोली पानी पर तैर नहीं सकती। बहरहाल आटे वाली बाजी तैरने वाली आटे की गोली में मौजूद नाम की पर्ची निकाल कर ये बताती हैं कि तुम पर इस शख्स या फिर इस औरत ने काला जादू करवा रखा है। मुझे तो उम्मीद नहीं मेरी भाभी ऐसा काम कर सकती है। तो उनको कोई नुकसान नहीं कीजिएगा, उसमें चाहती हूँ जो भी है हमारे घर की परेशानी दूर करवा दो। इंशाल्लाह हो जाएगी। तो मैं
बस कल आना, आज दो चंद जुमेरात है, जी बाबा। कल आना, फिर मैं कल बताऊंगी आपको। आप खुद सोचिए, इस बात का यकीन हो जाने के बाद कि मुझ पर नंद, भाभी, सास या किसी भी और शख्स ने काला जादू करवाया है, जब वो साहिल घर जाता होगा तो कितनी रंजिशें और कितनी तलखियां पैदा होती होंगी। सरेआम की नुमाइंदा के साथ भी आटे वाली बाजी ने कुछ ऐसा ही किया। 3 नामों की पर्चियों वाली आटे की गोलियों में से एक पानी पर तैरने लगी। आटे वाली बाजी ने फरमान जारी किया कि बस इसी ने तुम पर काला जादू करवाया है, हालांकि ये कोई फर्जी नाम था। सरेआम की इस खुसूसी टीम ने वापस आकर सारा अहवाल भी बताया और रिकॉर्डिंग भी हमें दिखाई। हो गया? देखा? वालेकुम सलाम। पानी में आटा तैरा दी, आटे की गोलियां बना के पानी में तैरा दी सारी की सारी? नहीं, 3 दी थी, उसमें कहा था कोई एक इसमें से वो आ जाएगी, इसमें काला जादू होगा, पर्ची निकलेगी। हम सब हैरान थे कि आटे की सिर्फ एक गोली पानी की सतह पर कैसे तैर सकती है। अभी ये सोच ही रहे थे कि सरेआम की टीम के ऑडियो इंजीनियर बाकर भाई ने हमारी इस मुश्किल को आसान कर दिया। खुदा मालूम वो कैसे ये तरीका जानते थे जिसके जरिए हम भी ये करामत आसानी से कर सकते थे। बाकर भाई से ये तकनीक समझ लेने के बाद हम डरते डरते आटे वाली बाजी के आस्ताने पर पहुंचे, क्योंकि खवातीन अक्सर बहुत जारहाना अंदाज में रिएक्ट करती हैं और ऐसी सूरत में मर्द होने के नाते हम बिल्कुल बेबस होकर रह जाते हैं। सरेआम की टीम जैसे ही इस आस्ताने पर पहुंची, आटे वाली बाजी के औसान खता हो गए। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें बात करने पर राजी किया। मुझे सिर्फ ये बताइए किस तरह से आपने पानी में तैराई है इसको गोली मैं को? सब बताऊंगी, आप कैमरा बंद कर दें, बस कैमरा बंद कर दें। कैमरा बंद ही समझिए, आप मीडिया वाले, मुझे पता है ना। मुझे सिर्फ ये बताएं कौन सा इल्म है जिसके जरिए पानी में आटे की गोली तैरती है? मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के जरिए करती हूँ, 1 मिनट रुकिए भाईजान। पढ़ाई के आदि- जरिए मैं करती हूँ और कुछ नहीं है। आप करके जरा दिखा सकती हैं मुझे? मैं समझे अपना मसला लेके आया आप हूँ अपना आपके कोई पास। मसला बताएं, मैं करके दिखाऊंगी आपको। बस मुझे लगता है मुझ पर काला जादू किया हुआ किसी ने। इस जाली आमिला ने पहले तो हमें कैमरा बंद करने का कहा, लेकिन वो अपने स्ट्रिक पर इतनी पुरएतमाद थी कि उसने मुझसे भी 3 नाम लिखवा लिए और जाहिर है उनमें से एक नाम वाली आटे की गोली पानी पर तैरने लगी। नाम आया है, आटे की गोली तेरी है आपके सामने। आपने मैं तो खुद इसीलिए देखा है मैं कह अपनी रहा हूँ आंखों आपका से, आपका इसलिए इल्म और आपकी पढ़ाई क्या है कि मैं सिर्फ साथ में पढ़ाई जानता की ही और नहीं कैसे कुछ तैर नहीं गया। की है। मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के जरिए लोगों की दुख मैं उसी तकलीफ पढ़ाई दूर की तो बात करती कर रहा हूँ। हूँ, मेरी बात मैं कोई नाजायज मेरी काम नहीं करती। इल्म मेरा बिल्कुल सही है। कैसे इतने ठीक है? इतने लोग माशाल्लाह यहाँ खड़े हैं, इनको मुझ पे यकीन है, जब भी तो ये लोग इनका यहाँ यकीन आए तो ना। अल्लाह अभी खैर भी सबसे मुतज़ल्ज़ल- पूछ लें अभी कि अभी किस अभी किसके काम अभी इनका होंगे, यकीन सबसे जरा पूछ थोड़ा लें। सा हिलाते हैं हम। तो अब एक बार फिर आमिल इकरार बाबा जो है वो अगर कोई रंग दिखाएं और मैं भी तैरा दूँ अगर ये गोली। दिखा दें आप तैरा के। इस जाली आमिला का जादू उसी के सामने करने के लिए हमने भी उससे 3 नाम लिखने का कहा, लेकिन शायद वो लिखना ही नहीं जानती थी। खैर हमने उन्हीं की एक अकीदतमंद से 3 नाम लिखने का कहा और उसी तरह आटे की 3 गोलियों में एक एक नाम की पर्ची डाल दी। फिर एक एक करके आटे की इन गोलियों को पानी में डाला और वाह, सरेआम की टीम ने भी एक आटे की गोली को पानी की सतह पर तैरा दिया था। ले जी, ये आपने बिल्कुल झूठ किया है और मैंने क्या आप झूठ किया ये है? मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ये तैर रहा है या नहीं तैर आपको रहा? यहाँ ये किसी तैर ने रहा है? भेजा ये तैर रहा है या नहीं तैर रहा? तैर रही है। तैर रहा है। आपने मुझे बदनाम करने के लिए पैसे लिए हैं, आप मुझे बदनाम करने आए माँ हैं। जी, बहन जी, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। बदनाम क्या, किससे पैसे लिए मैंने? आप मुझे नहीं मालूम मुझे मसलन किसने। आप तो खुदा मेरे का खौफ करें, आपके आगे मेरे पाक कलाम लोगों पड़ा को हुआ है। आप गुमराह खुदा कर रहे हैं, का- उनको गलत गुमराह नहीं कर रहा हूँ, गलत मैं चीज़ सीधे रास्ते पे दिखा लेके आ के रहा हूँ। गुमराह गुमराह कर तो रहे आप हैं कर रही आप थी, लोगों को। गुमराह तो आप कर रही थी। ये है असल हकीकत इन खातून की, इसे कहते हैं थर्मोपोल, जो हम भी अपनी गाड़ी में साथ लेके आए थे और आपको एक बार फिर जरा करके भी दिखा देते हैं। ये ज़रा हम देखते हैं हमारे घरों में आमतौर पे थर्मोपोल या समंदर की खाड़ी से जो भी कहते हैं ये मौजूद होता है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी ये जो आटे की गोलियां इन्होंने बना के रखी हुई हैं, इनमें से है किसी के अंदर? ये है, ये देखें ऑलरेडी ये निकला। इस नाम नेहाद आमिला या फिर जादूगरनी का झूठ पकड़ा गया था और वहां मौजूद इसके अकीदतमंदों की आंखें भी बज़ाहिर खुल गई थी। सबसे बढ़कर हैरत यह है कि वो सच मानने को अब भी तैयार नहीं थी, गो के ज़बान अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। सामने आंखों के सामने एक चीज पड़ी है, उसे मान नहीं रही आप।
अभी भी वक्त है, बस सिर्फ ये जितने लोग खड़े हैं इनको कह दें कि आप गलत कर रही थी, इनसे माफी मांग ले, बात खत्म। रोने की अब क्या बात है? आपको पता है आपकी वजह से कितने लोग रोए होंगे घरों में, एक दूसरे के साथ कितनी लड़ाइयां की होंगी उन्होंने। ये बहुत जरूरी था कि जिन लोगों को वो अरसे से पागल बनाती रही है उनके सामने वो सच को तस्लीम करे। सो हमें मजबूरन पुलिस बुलाने की अदाकारी करना पड़ी और जैसे ही फोन मिलाया गया आटे वाली बाजी राहे रास्त पर आ गई। बोल तो देना, जवाब तो दें कम से कम। बुलाएं पुलिस को, बुलाएं पुलिस को, कॉल करें। मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, बस सर हिला दें, चलें और कुछ नहीं। ठीक है जी, समझ में आ गया? कुछ नहीं आएगा समझ में, किसी और बाबे को ढूंढेंगे, किसी और बाजी को ढूंढेंगे हम तो फिर। ऐसे धोखेबाजों और दगाबाजों की दुकानें तब तक चलती रहेंगी जब तक आप लोग खुद को बेवकूफ बनने के लिए इनके सामने पेश करते रहेंगे। ये बात याद रखिए कि इनकी हर नाम नेहाद करामत के पीछे कोई ना कोई शोबदेबाजी, कोई ना कोई धोखा मौजूद है। और अगर आप उस तक नहीं पहुंच सकते तो स्क्रीन पर हमारे राब्ते के तरीके मौजूद हैं। हमसे राब्ता कीजिए, हमें बताइए, हम इन लोगों को बेनकाब करने के लिए हर लम्हा तैयार हैं।